कौशल जी, अन्य उपस्थित अधिकारीगण, समस्त अभिभावकगण व उन्ना के पत्रकार बंधुओं का डीएवी हायर सेकेंडरी स्कूल सोसाइटी के सदस्यों, अध्यापकगणों व समस्त विद्यार्थियों की ओर से इस समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं श्री राजेंद्र कौशल जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपनी व्यस्त कार्यशैली में से समय निकालकर हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और वह हमारे बीच पधारे। महोदय, डीएवी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय उन्ना न केवल हिमाचल अपितु अविभाजित पंजाब के प्राचीनतम विद्यालयों में से एक है, जिसकी शिक्षा, खेलकूद, सांस्कृतिक व अन्य गतिविधियों में अलग ही पहचान है। इस विद्यालय की स्थापना 1911 में तत्कालीन सामाजिक सुधारकों द्वारा की गई थी। हम सबके लिए ये गर्व की बात है कि गत 114 वर्षों से हमारा विद्यालय आज भी शिक्षा के हर क्षेत्र में क्षेत्रवासियों की सेवा में अग्रसर है। महोदय, वर्तमान समय में विद्यालय में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, संस्कृत, संगीत, कंप्यूटर व पंजाबी विषयों में शिक्षा प्रदान की जा रही है। हमारे पास 40 से अधिक सुशिक्षित, कुशल व योग्य अध्यापकों की टीम व अन्य कर्मचारी कार्यरत हैं, जो पूर्ण निष्ठा व लगन से अपने कार्यों में संलग्न है। पिछले 114 वर्षों में इस विद्यालय ने हिमाचल व अविभाजित पंजाब में समय समय पर कई उच्च अधिकारी, समाज सुधारक, न्यायविद, इंजीनियर, शिक्षक, खिलाड़ी, चिकित्सक, सैन्य अधिकारी और अनेक बुद्धिजीवियों के चरित्र निर्माण द्वारा समाज को सुशोभित किया है, जिन्होंने समय समय पर सामाजिक क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान की है और वर्तमान में भी कर रहे हैं। हमारे विद्यालय की ये विशेषता है कि हम पठन पाठक के लिए विद्यार्थियों को अंग्रेजी व हिंदी भाषा में से एक अपनाने की सुविधा देते हैं। महोदय, मैं आपके ध्यान में ये लाना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि 1993 से 2012 तक ये विद्यालय 95% अध्यापक व कर्मचारी के वेतन में सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहा था, परंतु 2012-13 में ये पूर्ण रूप से प्राइवेट संस्था है और इसे सरकार की ओर से कोई भी अनुदान नहीं दिया जा रहा है। इस संस्था का प्रबंधन वर्तमान में एक कुशल प्रबंधन कमेटी द्वारा किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष श्री डी विशिष्ट हैं। प्रबंधन समिति के कुशल नेतृत्व में विद्यालय बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत है। ये शिक्षण संस्थान समुचित आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित है। विद्यार्थियों के बैठने के लिए लगभग 60 कमरे हैं। विद्यालय में आधुनिक सुविधा से युक्त एक हॉल भी है। 4 वर्ष पहले आर्य समाज के नियमानुसार एक नई यज्ञशाला का निर्माण किया है और प्राइमरी विंग में यज्ञशाला के पास एक पार्क का भी निर्माण किया है। विद्यार्थियों की यातायात सुविधा हेतु 2 बसें अलग अलग गंतव्य में चलाई गई हैं और विद्यालय के पास एक बहुत बड़ा खेल का मैदान है, जिसमें सभी खेलों की समुचित व्यवस्था है। विद्यालय में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तथा कंप्यूटर की प्रयोगशालाएं हैं, जो हर प्रकार की सुविधाओं से युक्त है। 6ठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर व साइंस लैब का प्रबंधन किया गया है। कि परिवार के हर मेंबर को मेरी बधाई, शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष। आज डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऊना के एनुअल फंक्शन के अवसर पर पंडाल में विराजमान डीएवी मैनेजिंग कमेटी सोसाइटी ऊना के वाइस प्रेसिडेंट, समाज सेवी, ऑलराउंडर, एफिशिएंट, एनर्जेटिक मेरे भाई अरुण नैयर जी, साथ में विराजमान फेमस एडवोकेट श्री रमेश सेठ जी, विराजमान मंच पर विराजमान मैडम नीलम कौशल जी, रिटायर्ड प्रिंसिपल, मेरे साथ मेरे कार्यालय से आए बहुत ही एक्टिव एनर्जेटिक स्टूडेंट
श्री राजेश जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रेणु जी, मंच पर विराजमान मेरे भाई यशपाल यादव जी, रिटायर्ड प्रिंसिपल ITI ऊना, बहुत ही कर्मठ नेता रहे हैं। यूनियंस के विभिन्न पदों पर उन्होंने काम किया है और कर्मचारियों की मांगों को सरकार के समक्ष रखकर पूरा करवाया है। मंच पर विराजमान इसी स्कूल के प्रधानाचार्य रहे मेरे छोटे भाई प्रमोद द्विवेदी जी, ऊना से डिप्टी कलेक्टर पद से रिटायर हुए और बाद में इसी स्कूल में प्रिंसिपल रहे श्री धर्म सिंह मनहास जी, DAV मैनेजमेंट सोसाइटी के सभी मेंबरान, जिनमें माननीय देवराज सैनी जी, परवीन पुरी जी, रजनीश सांबर जी, मोहित जैतक जी, परवीन बशिष्ठ जी, BS चंदेल जी, विजय आंध्रा जी, मैडम सुनीता गौतम जी, MC वार्ड नंबर 4 श्रीमती अंजू सैनी जी, स्थानीय पाठशाला के प्रधानाचार्य नवजोत कौशल जी और इस पंडाल में उपस्थित सभी मेरे पत्रकार बंधुओं, बच्चों के सभी अभिभावकगण, स्कूल के सभी स्टूडेंट्स और स्कूल के स्टाफ मेंबर्स, आप सबको इस पावन बेला पर सबसे पहले मैं पूरे शिक्षा विभाग की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तो अलग बात है, मेरा इस बिल्डिंग से बहुत पुराना नाता है। इसी बिल्डिंग से मैं रहकर मैंने ग्रेजुएशन की है। हमारा कॉलेज यहीं पर होता था। मैं भी याद कर रहा था कि 1980 के 80 में जब कॉलेज में आया तो इसी बिल्डिंग, ये बिल्डिंग मेरी बहुत भाग्यशाली है जिसने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। DAV इंस्टीट्यूशन ने शिक्षा के साथ साथ बच्चों में हर अच्छा संस्कार दिया है। बच्चों में चाहे कल्चर की बात हो, चाहे स्पोर्ट्स की बात हो, चाहे एथलेटिक्स की बात हो, चाहे साइंस क्विज की बात हो, चिल्ड्रन साइंस कॉन्फ्रेंस की बात हो, किसी भी तरह की कंपटीशन की बात हो, DAV के स्टूडेंट्स हमेशा आगे रहे हैं। मैं स्कूल के सोसाइटी के सभी मेंबरान, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और स्कूल के स्टाफ मेंबर की जितनी प्रशंसा कर सकूं उतनी कम है। बहुत अच्छे ढंग से जो है स्कूल को चलाया गया। अभी द्विवेदी जी मेरे भाई जी कह रहे थे स्कूल को आग लगा दी किसी ने, सियासी तत्वों ने स्कूल को खत्म करने के लिए एजुकेशन करने पड़े। हो सकता कि मैंने भी उस एजुकेशन का साथ दिया हो। द्विवेदी जी को याद होगा कि मैं उस समय एक्टिव स्कूल लेक्चर एसोसिएशन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, तो मैंने भी यहाँ धरने में साथ बैठा था इनके साथ कि न्याय होना चाहिए, बच्चों के हित में होना चाहिए, स्टाफ के हित में होना चाहिए। तो द्विवेदी जी ने जैसे कहा आग लगा दी थी, मैं इनको बताना चाहूंगा जब कहीं संघर्ष होते हैं, कहीं आग लगती है, सोना जितना आग में जलाएगा उतना चमकता है। उस संघर्ष के कारण, उसके आग के कारण ही हो सकता है स्कूल और चमक रहा हो। तो संघर्ष करना जो है एक बहुत अच्छी बात है। संघर्ष से हम निकले तो ज्यादा अच्छे बनते हैं।